अगर मुझे बिहार आने से रोका गया तो मैं बिहार में ही अपना घर बना लूंगा। बिल्कुल यही बाबा बागेश्वर के शब्द थे जब पहली बार पटना के तरेतपाली में आने को लेकर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। लेकिन एक बार फिर वही तस्वीर दिख रही है जब पटना में उनके कार्यक्रम को लेकर तमाम तरह की रुकावटें सामने आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। चर्चा में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुजीत है। सुजीत, देखिए ये बहुत बड़ा विवाद बनता जा रहा है। बिहार में इस साल चुनाव भी है और ऐसे में एक बार फिर से कार्यक्रम जो होने जा रहा है 6 जुलाई को बाबा बागेश्वर का, पटना में रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने चिट्ठी जारी कर दी है कि कार्यक्रम नहीं होगा। क्या लगता है, होगा कार्यक्रम, नहीं होगा, क्यों रोका गया है? देखिए, अभी तक जो जितनी सूचना सामने आई है इसके अनुसार तो बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम नहीं होगा। सनातन महाकुंभ के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा था और अंतिम दिन 6 जुलाई को ये कार्यक्रम निर्धारित की गई थी कि बाबा बागेश्वर उस दिन हनुमत कथा कहेंगे। और जिस तरह से बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं तो लाखों की भीड़ जुटती है और लाखों की भीड़ जब जुटती है तो उसको नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल होता है। और इसी को हवाला देकर जिला प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है कि भाई जो भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कथा करवाएगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अब देखिए अर्पिता, ये जिस तरह से लेटर जैसे ही जारी हुआ जिलाधिकारी की तरफ से, पटना जिलाधिकारी की तरफ से, तो उसके बाद कहिए तो भूचाल मच गया है, राजनीतिक भूचाल आ गई है। और इस पर सत्ता पक्ष के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। सत्ता पक्ष मतलब बीजेपी के लोग, बीजेपी के लोग नहीं बोल रहे। आपको याद होगा तरेतपाली को आपने कवर किया था जब बाबा बागेश्वर पहली बार आए थे। उस वक्त कैसे भाजपा के नेता लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें बोलते थे कि भाई पटना के गांधी मैदान क्यों नहीं मिला, तरेतपाली पटना से इतना दूर तरेतपाली में क्यों भेजा गया, 30 किलोमीटर की दूरी है और वहाँ उस तरह की सुविधाएं नहीं है। और आपको पता होगा द पनास होटल जो गांधी मैदान के ठीक बगल में है, जहाँ अभी सभा होने वाली, वहीं बाबा रुके भी थे, पर वहां से उनको 20 किलोमीटर दूर जाकर सभा करना पड़ता था। तो उस समय भाजपा के नेता बड़ी बड़ी बात करते थे, पर अभी भाजपा के नेता चुप्पी साधे हुए हैं। अरे भाई, आपकी सरकार है, इस पर कुछ बोलनी चाहिए जब आप उस वक्त बोल रहे हैं जब महागठबंधन की सरकार। लेकिन सुजीत, अभी जो इस कार्यक्रम के संरक्षक है पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हैं, नीतीश कुमार से तो उन्होंने मुलाकात कर ली है। ऐसा लगता है कि मना लेंगे नीतीश कुमार को। प्रशासन की भी एक टीम गठित की गई है और कहा जा रहा है कि ये पूरा आकलन करेगी कि गांधी मैदान में 5 से 10 लाख अगर भीड़ आती है तो व्यवस्था हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, इसका एक आकलन किया जाएगा। फाइनल रिपोर्ट अभी देनी बाकी है, लेकिन फिलहाल रोक लगा दी गई है। क्या लगता है कि ये पूरा मामला राजनीति से चूंकि जोड़ा जा रहा है, चुनावी साल है, ऐसे में प्रशासन पर भी दबाव बनेगा कि व्यवस्था दुरुस्त करे? बार बार कार्यक्रम को क्यों टाल दिया जाता है गांधी मैदान से? देखिए अर्पिता, आप जिस तरह से कह रही व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन पर दबाव बनेगा। एनडीए सरकार की तरफ से मौजूदा जो सरकार बिहार में चल रही है, भाजपा और जदयू की सरकार, उसके तरफ से ये दबाव बनेगा कि भाई व्यवस्था को आप दुरुस्त करें। पर आप देखिए, बीते रविवार को जब इमारत सरिया के द्वारा वक्त बचाव को लेकर इतनी बड़ी रैली हुई, दावा किया गया कि 5 लाख लोग जुटे, तो क्या सनातन महाकुंभ में क्या 50 लाख जुटेंगे? क्या इतनी बड़ी आबादी आने की उम्मीद है? तो जिला प्रशासन को भी क्लियर करना चाहिए कि भाई हम 2 लाख लोगों के लिए, 3 लाख लोगों के लिए, 4 लाख लोगों के लिए, 1 लाख लोगों के लिए, 50,000 लोगों के लिए अनुमति दे सकते हैं। सीधे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को रोक देना, ये कहिए कि एक तरह से सही व्यवस्था मुझे नहीं लगता है। कि मतलब जब हिंदुओं का कार्यक्रम होता है या कह लीजिए कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होता है तो प्रशासन को दिक्कत होती है, लेकिन जब इसी गांधी मैदान में बड़े बड़े राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े आयोजन जब यहाँ तेजस्वी यादव कर देते हैं, अभी आपने खुद बताया कि मुस्लिमों की बहुत बड़ी संख्या गांधी मैदान में जुटी थी, तब भी तो प्रशासन ने व्यवस्था देखी थी। अभी इतना तामझाम क्यों किया जा रहा है? देखिए अर्पिता, उस समय जब तरेतपाली में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जब इनका धीरेन्द्र शास्त्री जी का बाबा बागेश्वर का, उस समय भाजपा के जो छोटे छोटे नेता थे वो कहते थे कि जब भाजपा की सरकार आएगी तो पटना के गांधी मैदान में बाबा की सभा होगी। और उस समय तेज प्रताप यादव जिस तरह से बोल रहे थे बाबा बागेश्वर को लेकर, और राजद के जितने बड़े बड़े नेता, छोटे छोटे नेता जिस तरह से बाबा बागेश्वर को लेकर बोल रहे थे, उस तरह का तो माहौल भी अभी नहीं है। अभी तो पूरा शांत माहौल है। बाबा आएंगे, हनुमत कथा करेंगे, बस एक दिन का, मतलब कुछ
चंद घंटे की बात है। मुश्किल से सुबह से शुरू होगा और शाम ये दोपहर दोपहर बीतते बीतते में खत्म भी हो जाएगा। मुश्किल से 4 से 5-6 घंटे का ये कथा होगा बाबा का। और इसमें कितने लोग जुटेंगे? मुश्किल से मुझे नहीं लगता 5 लाख से ज्यादा लोग जुट पाएंगे। सुजीत, इसमें देखिए बड़े लोग भी शामिल हो रहे हैं। राम भद्राचार्य जी जगत गुरु है, और जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी है, उसके अलावा और कई बड़े बड़े संत भी कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। प्रशासन को भी थोड़ा तो डर होगा, क्योंकि राम भद्राचार्य हो, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, और भी तमाम जो बड़े बड़े ऐसे पॉपुलर चेहरे हैं बिहार में जिनकी पॉपुलैरिटी है, तो कहीं उनको देखने सुनने के लिए, जैसे तरेत पाली में 8-10 लाख लोग पहुंच गए थे, यहाँ तो साधन भी होगा, आवागमन की व्यवस्था भी आसान है, तो कहीं इसी में 20-25 लाख लोग भी तो पहुंच सकते हैं। ये डर तो होगा प्रशासन को। और मैं पहले भी ये बात को रखा हूँ कि जिस तरह से प्रशासन को अगर ये डर लग रहा है तो प्रशासन आयोजक को बोले कि भाई आप 2 लाख लोगों के लिए ही व्यवस्था करें, यही प्रचार करें कि आप 2 लाख ही लोग आए, 1 लाख लोग आए। और मैं बोल रहा हूँ बाबा, रोकने का, ये रोक लगाना ये वाजिब व्यवस्था नहीं है, ये वाजिब तरीका नहीं है कि आप रोक लगा रहे हैं और ऐसे सिचुएशन में रोक लगा रहे हैं कि जब एक तरफ एक समुदाय के, एक संप्रदाय के लोगों की इतनी बड़ी रैली हो जा रही है और दूसरी तरफ एक समुदाय की एक छोटी सी कार्यक्रम होने वाली, बहुत बड़ा कार्यक्रम भी नहीं। और गांधी मैदान बनाया किस लिए गया है? गांधी मैदान है भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें 4-5 लाख लोग आ जाए। हाँ, अगल बगल पटना जंक्शन से लेकर पूरा गांधी मैदान की स्थिति, तो जो रास्ता है वो पूरा रूट है जो तो पूरा यातायात व्यवस्था थोड़ा सी गड़बड़ हो जाती है, पर मैनेज किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा सुजीत आपने कि मैनेज किया जा सकता है। एक बड़ा सवाल, आखिरी सवाल आपसे लूंगी। देखिए बहुत सारी हम चर्चाएं सुन रहे हैं कि बाबा बागेश्वर आएंगे तो जो हिंदू राष्ट्र बनने की अलख है वो इसी बिहार से जगेगी, क्योंकि इससे पहले भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब बिहार में आए थे, कार्यक्रम करके गए थे, तो उन्होंने यही कहा था कि बिहार ही देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जो हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर भारत को अग्रसर करेगा। देखिए इस वजह से विपक्षियों में भी थोड़ी खलबली रहती है जब बाबा बागेश्वर बिहार आते हैं। सुजीत, हमने ये देखा कि पिछले महीने भी मुजफ्फरपुर में जब आए थे धीरेन्द्र शास्त्री, ये तमाम बातें उन्होंने उस दौरान कही थी, महायज्ञ में शामिल हुए थे और कथा भी की थी, दरबार भी लगाया था। तो आपको क्या लग रहा है कि एक दिन का कार्यक्रम भी अगर वो पटना में कर लेते हैं तो इससे किसको फायदा होगा? देखिए, बाबा बागेश्वर जिस तरह से भाजपा के तरफ ज्यादा लगाव रखते हैं, और वो कई बार उनसे पूछा जाता है सवाल कि आप भाजपा के तरफ भी क्यों जाते हैं, तो बोलते हैं कि आप कांग्रेस वाले को मेरे तरफ बुला लिया कीजिए। हालांकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ और उनके बेटे के तरफ, नकुलनाथ के तरफ उनका झुकाव रहता है, वो भी बाबा बागेश्वर के दरबार में जाते रहते हैं, पर हालांकि कांग्रेस के कई बड़े नेता उनके पास नहीं जाते पर भाजपा के लोग जाते हैं। और आप देखे होंगे तरेत पाली में जब बाबा बागेश्वर आए थे, इससे पहले मुजफ्फरपुर में आए और कई बार आए बिहार में, गोपालगंज में आए बिहार में, तो आप देखेंगे भाजपा नेताओं का जमावड़ा लग जाता है, मंच पर भाजपा नेता आरती करते हैं, तो एक प्रभाव तो दिखता है कि हमारे कनेक्टिंग होता है, वहां से लोग जुड़ते हैं कि भाई जब हम इस कथा में आए हैं, इस यज्ञ में आए हैं और यहाँ भाजपा का बड़े नेता है, उनको लगता है कि मेरे साथ खड़े हैं, मेरे धर्म में। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी को थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, तो खैर इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब लालू और तेजस्वी यादव इफ्तार कर सकते हैं, जब यहाँ वक्फ बिल के खिलाफ बड़ा आयोजन मुसलमान तमाम करते हैं और उस कार्यक्रम का मुख्य केंद्र तेजस्वी बन जाते हैं, तो उस पर जब सवाल नहीं होता है तो इस पर भी सवाल सुजीत नहीं होना चाहिए। इस बार जो बाबा बागेश्वर आ रहे हैं अर्पिता, आप देखेंगे तो बाबा बागेश्वर इस बार आए तो बड़ा शांति माहौल है। मैंने जब देखा बाबा बागेश्वर बिहार में आए हैं या कई ऐसे जगह गए हैं तो बड़ा विवाद रहा है, उनके आने को लेकर लगातार बयानबाजी विपक्ष के नेताओं के द्वारा होते रहा है। अगर कई अन्य राज्यों में भी आप देखेंगे तो, और बिहार में खास करके तेज प्रताप यादव और राजद के नेताओं के द्वारा तो तलखी एकदम तीखी बयानबाजी पर इस बार चुप है सब इस बार चुप है, चुनावी साल है, सब चुप है। पर जिला प्रशासन जिस तरह से आरोप लगाया है वो मुझे उस पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नहीं, जिला प्रशासन को ये कहना था कि आप सीमित व्यवस्था कीजिए और किसी तरह की भगदड़ की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आप जिला प्रशासन के साथ एक व्यवस्था मिलकर एक व्यवस्था तैयार कीजिए, इस तरह के कुछ बीच का रास्ता निकालना चाहिए था। पर भाजपा की सरकार में, एनडीए की सरकार में इस तरह का रोक लगाना, मानिए कि जो लोग थोड़ा सा राजनीति को समझते हैं या जो लोग पिछले
बात को याद रखे होंगे भाजपा के नेताओं की बयानबाजी को, तो उनको बड़ा मन में कचोटता होगा कि भाजपा के नेता चुप क्यों? कथनी करनी में अंतर दिखता है। कथनी करनी में अंतर दिख रहा है। जब महागठबंधन की सरकार थी तो बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही थी कि बाबा बागेश्वर को ये नहीं मिला, बाबा बागेश्वर को वो नहीं मिला। बिल्कुल। पर आप एक और आप बता रहे थे कि एक दिन में कितने लोग जुट पाएंगे। देखिए पहले दिन हम लोग भी तरीक पाली अब जब गए थे, बिल्कुल उतनी भीड़ नहीं आई, भीड़ तीसरे दिन से शुरू हुई। ठीक है, तो चंद घंटे में कितनी भीड़ आ जाएगी, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं आएगी। और उस तरह का प्रचार प्रसार भी मैं नहीं देख रहा हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पर। पहली बार जो आए थे तो उसका प्रचार बहुत बड़े लेवल पे हुआ था। लोगों को लगा था कि पहली बार आ रहे हैं, मैं देख लेता हूँ, मैं मिल लेता हूँ, ऐसा लगा था। पड़ोसी राज्य से भी लोग आ गए थे, हाँ, झारखंड उत्तर प्रदेश से भी लोग आ गए थे। बिल्कुल, तो ये स्थिति अब इस बार नहीं। चलिए सुजीत, काफी चर्चा में बातें निकलकर सामने आई हैं कि यहाँ पर जिन लोगों ने वादा किया था और विपक्ष खास तौर पर राजद के लोगों को चेतावनी दी थी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को आप गांधी मैदान में होने नहीं दे रहे, मजबूरी में उनको तरेत पाली जाना पड़ रहा है, तो उन लोगों से वापस से सवाल होना चाहिए कि इस बार क्या मजबूरी है आपकी? गांधी मैदान तो अभी आपके नियंत्रण में है, व्यवस्थाएं आपके नियंत्रण में है, प्रशासन को आप मैनेज कर सकते हैं, तब इतनी दिक्कत क्यों? और यहाँ कोई 5-6 दिन की कार्यक्रम की बात है भी नहीं, एक दिन की कथा की बात चल रही है। ऐसे में प्रशासन पर क्या आगे दबाव बनाया जाएगा या प्रशासन से क्या आगे रिव्यू मीटिंग लेंगे नीतीश कुमार, ये बड़ी बात होगी। खैर, इस पूरी खबर पर और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।